जी तो ताहिर, आज जो हमारा टॉपिक होगा वो खास तौर पर होगा कि हमने प्रोडक्ट सोर्सिंग कैसे करनी है, प्रोडक्ट सोर्सिंग होती क्या है और किस तरीके से हम अमेजोन के लिए प्रोडक्ट सोर्सिंग करते हैं। ठीक है, बेसिकली प्रोडक्ट सोर्सिंग से ही पता, सोर्सिंग से ही पता लग रहा है कि किसी भी प्रोडक्ट को मंगवाना या उधर से वो चीज़ जो है वो फाइंड करना, सोर्स करना, उसको ट्रैक फाइंड करना है। ठीक है, तो अब फर्ज करें कि जब हमने प्रोडक्ट हंटिंग कर ली है, प्रोडक्ट हंटिंग करने के बाद जो हमारी प्रोडक्ट जो है वो हमें मिली है, वो हमें ये मिली है। ठीक है, हमने सारे स्टैट्स देख लिए हैं, ब्रांड शेयर्स देख लिया, इसका परफॉर्मेंस स्कोर देख लिया। ठीक है, ईच एंड एवरीथिंग हमने इसकी सारी चेक करने के बाद, ठीक है, इसके ट्रेंड्स देखे हैं कि यार वाकई इसका ना मार्केट में काफ़ी इसके शेयर्स हैं और लोग इसको बाय कर रहे हैं। ठीक है, हम हमारा ये कंपटीटर है। ठीक है, हम क्या करते हैं, हमने इस प्रोडक्ट को अब सोर्स करवाना है। दो तरीके हैं, या तो आप इसका नाम जो है वो देख लें, इसका जो नाम है, जो हमारा जो कीवर्ड है, जो हमारा मेन कीवर्ड निकला है वो हेड कॉलर है। ठीक है, क्या कहते हैं कि इसको हमने जाना है अली बाबा पे। जब भी आपके माइंड में सोर्सिंग का लफ्ज आता है, वहाँ अली बाबा का लफ्ज आपके माइंड में लाजमी आता है कि अली बाबा एक मैन्युफैक्चरिंग या बहुत एक ऐसा प्लेटफॉर्म है। ठीक है, जहाँ बहुत से ऐसे मैन्युफैक्चरर बैठे हुए हैं जो कि कंपनीज है उनकी, वो मैन्युफैक्चरर है, मतलब वो आपको थोड़ी सी अमाउंट पे आपको थोड़ी सी अमाउंट पे, अच्छी अमाउंट पे वो चीज़ आपको बना के दे सकते हैं। जहाँ फर्ज करें ये वाली जो है $19 की लिस्ट हुई हुई है, और अमेज़न अली बाबा के ऊपर वही जो चीज़ है, क्योंकि वहाँ मैन्युफैक्चरर बैठे हुए हैं, कंपनी होल्डर बैठे हुए हैं, तो वो आपको वही चीज़ जो है वो अच्छे दामों की बना के दे सकते हैं। फर्ज करें, ये हमने फर्ज क्यों करना, बल्कि ये चीज़ हमने लिखी, अपना कीवर्ड लिखा, हेड कॉलर फॉर डॉग्स। यहाँ तक हम तब जाके पहुँचते हैं जब हमारे सारे स्टैट्स निकल आते हैं, हमारा सब कुछ ओके हो जाता है कि हाँ जी अब हमें इस प्रोडक्ट को सोर्स करना चाहिए। तो हम आते हैं यहाँ अली बाबा के ऊपर। अली बाबा के ऊपर आने के बाद हम देखते हैं कि यार हमारी तरह की सेम प्रोडक्ट है, वो कौन सी प्रोडक्ट है हमारी तरह की जो सेम प्रोडक्ट है। ये देखें, ये भी हमारी तरह की सेम प्रोडक्ट है, ये ब्लैक में है, ये ब्लू में है, ये रेड में है। ठीक है, इसी तरह और देख लें। ठीक है, ये सेम टू सेम है, इसमें अब कलर है, मुख्तलिफ कलर है, ग्रीन है, ग्रे है। ठीक है, ये ब्लैक है, जो हमारे मेन हमारी प्रोडक्ट के रिलेटेड है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम इस तरह करते हैं कि अब ना हमने वन बाई वन करके हमने ना तकरीबन तकरीबन 5 जो सप्लायर होते हैं, हमने उनके साथ टच करना होता है, हमने उनके साथ कांटेक्ट करना होता है प्रोडक्ट सोर्सिंग में। वो कैसे करते हैं, फर्ज करें, पहले तो आपका क्राइटेरिया होना चाहिए कि प्रोडक्ट सोर्सिंग के दौरान हमारा क्राइटेरिया क्या। देखे ना, प्रोडक्ट हंटिंग का भी क्राइटेरिया होता है, प्रोडक्ट सोर्सिंग का भी अब क्राइटेरिया कि हमने प्रोडक्ट सोर्सिंग करनी है, तो हमारे पास जो है वो पहली बात तो यह है कि आपके पास एग्जैक्ट मैन्युफैक्चरर होना चाहिए। वो मैन्युफैक्चरर कैसे ढूंढेंगे, किस तरीके से ढूंढेंगे, पहली बात कि उसके पास वो वेरीफाइड सप्लायर होना चाहिए। ठीक है, अली बाबा के साथ वेरीफाइड सप्लायर होना चाहिए। यहाँ करके जब आप किसी को, जैसे ये वेरीफाइड सप्लायर है, ठीक है, ये वेरीफाइड सप्लायर लिखा हुआ है। ठीक है, इसी तरह उसके पास जेम्स होने चाहिए, ये जेम्स हैं। ठीक है, ये जेम्स हैं, उसके पास जैसे आप लेके जाएंगे उसके उसका बायोडाटा आ जाएगा सारा का सारा। ये कंपनी है, ठीक है, 6 साल से काम कर रही है। ठीक है, मोर इन्फॉर्मेशन हमारी अपनी उसकी कंपनी से जाके मिलेगी। तो इसी तरह हम देखते हैं कि यार ये वेरीफाइड सप्लायर है। ठीक है, ये वेरीफाइड सप्लायर है और इसके पास जेम्स हैं, 2 जेम्स हैं इसके पास। ठीक है, और बल्कि नहीं, हम कौन सा देख रहे थे, हाँ ये वाला। ठीक है, इसके पास ये 6 साल से बैठा हुआ है, वेरीफाइड सप्लायर है, जेम्स हैं इसके पास, और ये इसके पास ट्रेड अश्योरेंस का भी इधर टैग होना है, अभी नहीं है इसके पास, नहीं है ट्रेड अश्योरेंस, बल्कि इसको ओपन करके देखना पड़ना है। ठीक है, अली बाबा के ऊपर आके आपने इसी तरह 5 सप्लाइन है आपके, उसको हमने एक साइड पे ना निकाल लेना है, और निकालने के बाद फिर आप उसको चेक करते हो कि
वो क्या क्या चीज़ें दे रहा है और किस तरीके से दे रहा है। ट्रेड इंश्योरेंस का मैं देख रहा हूँ कि वो किसके पास है। ट्रेड इंश्योरेंस का जो टैग होता है, जैसे ये जेम्स है ना, उसी तरह एक ट्रेड इंश्योरेंस का टैग होता है, मिला होता है उनको, ठीक है। और एक ये चीज़ देख लें, ये $0.9 की दे रहा है, ठीक है, $0.9 की दे रहा है। ये $3.5 से $5.5 की दे रहा है, 50 पीसेस दे रहा है। 50 पीसेस मिनिमम ऑर्डर है, MOQ इसका मिनिमम है। ये 1 साल से बैठा हुआ है। और इसके बाद जनाब ये बंदा बैठा हुआ है, ये दे रहा है $0.97 की, सॉरी $0.79 की दे रहा है। ये भी नहीं हमें चाहिए। और $10 की, ये इसका MOQ बहुत ज़्यादा, 8 साल से बैठा है, इसका MOQ बहुत ज़्यादा है। इसको भी हम नहीं लेते इतनी, क्योंकि जब हम इसे निगोशिएट करते हैं ना, तो ये नहीं मानता। ये बहुत मुश्किल से आपका रेट जो है वो कम से कम आपको कहेगा मेरे MOQ ही 200 हैं, तो हम भी इसके साथ खल कपाई करने की जरूरत नहीं है, हम कोई और ढूंढ लेते हैं। तो हम देख लेते हैं कि ये देख लेते हैं $1.09 का, तो ये देख लेते हैं। ये साथ 1.85 की बात करता हूँ, किधर है? इसके साथ ये देखें, वो कहता है कि $1.08 से $1.85 तक वो हमें प्रोवाइड करेगा। मतलब कि 2 पीसेस लेने हैं ना, तो इन दोनों के दरमियान देगा। जो देखें, वो 2 पीसेस अकेले सिंगल 2 पीस लेने, वो आपको ये प्राइस दे देगा, ठीक है। और उसके बाद वो कहेगा कि जी अगर आपने ज़्यादा प्राइस लेनी है तो या हो सकता है कि वो ये आपको दे दे। 50 पीस लेने हो तो ये रेट दे दे, अगर 100 पीस लेने हो तो इससे भी कम दे दे। हम कोशिश करते हैं प्रोडक्ट सोर्सिंग के दौरान वो वाली प्रोडक्ट फाइंड करते हैं, वो सप्लायर से बात करते हैं जो हमारे पास कम से कम जो है वो हमें वो क्या कहते हैं कि प्राइस दे, ताकि हम जब भी प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं हमें कुछ ना कुछ तो बचे ना। अब यहाँ फर्ज करें कि ये $2 की दे रहा है, और इसके बाद ये $1 की दे रहा है, 500 पीसेस दे रहा है, ठीक है। ये कौन सा है, इसको उठा लेते हैं। इसके अलावा और देख लेते हैं ज़रा, कोई और हो। ये कौन सा, पहले देख लेना है, ऐसे नहीं ओपन करना है। मैंने एक चीज़ ऐसे ओपन की है क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि 2 जेम्स हैं। ये वेरीफाइड सप्लायर, ये ट्रेड इंश्योरेंस हर एक के पास होता है, ठीक है। वेरीफाइड सप्लायर का टैग लाजमी मिलना होना चाहिए, तो उससे आपको फ़ायदा होता है। अच्छा, जेम्स क्या होता है? हर एक चीज़ को ना, हर एक सप्लायर को अली बाबा जो होता है वो उसकी कैटेगरी के लिहाज से, उसकी परफॉर्मेंस बेस पे लिहाज से उसे ना कुछ जेम्स देता है। मतलब जैसे नहीं होता कि आप ऐसे कह सकते हैं, कोई ना कोई टैग दे देता है कि यार ये बेस्ट सेलर है, ठीक है, जैसे अमेजोन के ऊपर बेस्ट सेलर बैज आता है। इसी तरह अली बाबा भी आपको एक बेस्ट सेलर बैज के तौर पर कुछ ना कुछ जेम्स दे देता है कि ये बड़े अरसे से मेरे साथ काम कर रहा है। इसी तरह ट्रेड एश्योरेंस भी, ट्रेड एश्योरेंस क्या होती है? ट्रेड एश्योरेंस, फर्ज करें अली बाबा कहता है कि जी एक सप्लायर आता है, एक सेलर आता है, ठीक है। वो क्या करता है, वो कहता है कि जी मैं आपको 30% पहले दूंगा, ठीक है। और फिर क्या होगा कि 30% पहले देने के बाद मैं आपको क्या करूंगा कि उस प्रोडक्ट के मुझे पहले देखने चाहिए। अगर जब वो प्रोडक्ट मेरे पास पहुंच जाएगी या मेरी प्रोडक्शन हो जाएगी, उसके बाद जो 70% है वो मैं आपको बाद में दूंगा। अब इस दौरान क्या होता है, जो अली बाबा है वो जो 30% जो होता है या 70% वो अपने पास रख लेता है, वो अपने पास रख लेता है। मैन्युफैक्चरर नहीं देगा, मैन्युफैक्चरर को सिर्फ 30% वो प्रोवाइड कर देता है, ठीक है। वो क्या होता है, बाकी जो होता है वो 70% जो होता है वो अपने पास रख लेता है। अब क्या होता है कि जब उसकी प्रोडक्ट बन जाती है, जब उसको प्रोडक्ट मिल जाती है, क्योंकि हमने भी लास्ट टाइम ऐसे ही किया था कि 30% मैन्युफैक्चरर को दे दिया था कि आप अपना प्रोडक्शन शुरू करवाएं। अब वो अली बाबा के पास पहुंच जाती है, ठीक है। और अली बाबा कहता है जी चलो ठीक है, मैं मैन्युफैक्चरिंग शुरू करवा देता हूँ। तो जब उसकी मैन्युफैक्चरिंग हो जाती है तो प्रोडक्शन जो होती है, फिर उसके बाद जब जो रीसन हमने किया, वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होगी, हमने क्या किया, हमने वो प्रोडक्ट अपने अपने यूएई क्लाइंट के पास भेज दी, ठीक है। अब क्या हुआ कि जब वो प्रोडक्ट अभी पहुंच गई है 70%, अभी तक नहीं हमने दिया, 30% पे ही हमने दिया हो। जब प्रोडक्ट अमेजोन जब हमारे पास प्रोडक्ट पहुंची है, हमने उसको देखा है, हमने तसल्ली की है, तसल्ली करने के बाद हमने तब जाके उसको 70% बाकी दिया। इसका मतलब ये हुआ कि ट्रेड अश्योरेंस वो चीज़ होती है
कि आपके जो पैसे होते हैं वो अली बाबा अपने पास रख लेता है, और वो कहता है, आपको अश्योर्ड करता है कि आपकी जो प्रोडक्ट होगी उसकी क्वालिटी अगर आपको मैन्युफैक्चर जो आपने कही है अगर उस तरह की नहीं आपको मिली तो आप क्लेम कर सकते हो, रिफंड कर सकते हो, ठीक है। पैसे आपके पैसे मेरे पास हैं। थर्ड पार्टी वेंडर बन जाता है, ट्रेड अश्योरेंस, मतलब कि वो आपके पैसों अपने पास रख लेता है और वो थर्ड पार्टी बन जाता है। जैसे हम कहते हैं कि जी मैंने आपसे कोई चीज़ लेनी है, मैं आपको पैसे दे देता हूँ, मुझे इससे चीज़ लेके दो, ठीक है, मुझे ताहिर से कोई ना कोई चीज़ लेके दो। मैं क्या कहता हूँ, वो जो अली बाबा है वो थर्ड पार्टी वेंडर बन जाता है। तो जब तक आपकी चीज़ प्रोडक्शन में हो जाती है, जब आपकी प्रोडक्ट आप अपनी चीज़ को ओके कर देते हो, तो फिर आप उसे अली बाबा को कहते हो ठीक है जी मुझे चीज़ें पसंद आ गई हैं, आप पैसे दे दो सप्लायर को, मेरी तरफ से मैन्युफैक्चर मेरी तरफ से ओके है। तो वो फिर अपने पैसे अपनी कमीशन जो है वो काट कूट के सप्लायर को देता है। ये होती है ट्रेड एश्योरेंस, आपके पैसे रिलायबल तरीके से पड़े रहते हैं। और इसी तरह एक ट्रस्टेबल पर्सन बन जाता है अली बाबा, थर्ड पार्टी ट्रस्टेबल पर्सन बन जाता है, उसको हम कहते हैं ट्रेड अश्योरेंस। मतलब कि हमारी जो चीज़ है वो बिल्कुल जिस तरीके से आपको सप्लायर ने कही थी वैसे मिली है, हाँ जी जी वैसे मिली है, ठीक हो गया, अब मैं पैसे उसको दे दूं, हाँ जी दे दो आप, चलें जी, वो अब आपको पैसे प्रोवाइड कर देगा। तो हमारी ये होती है सिक्योरिटी, ठीक है, ये होती है हमारी अश्योरेंस कि थर्ड पार्टी वो हमें अश्योर्ड दिलाता है कि मेरे पास जितने भी मैन्युफैक्चरर बंदे बैठे हुए हैं वो अच्छा काम करते हैं, अगर अच्छा काम नहीं करते तो मुझे बताओ, मैं आपको रिफंड कर देता हूँ। तो ये होती है ट्रेड एश्योरेंस, ठीक है। हमारे जो पैसे होते हैं वो रिलायबल तरीके से चले जाते हैं, ठीक है। अभी हमने 1 2 3 4 और 5 कर लिए, 3 किए हैं, ठीक है। एक जब भी आपने बात करनी है किसी सप्लायर से तो आपने कम से कम जो है वो 3 4 4 नहीं बल्कि 5 सप्लायर से आपने लाजमी बात करनी होती है, ठीक है। ये पहले पेज पे ही होते हैं, ठीक है, और बाकी जो है हम दूसरा पेज देख लेते हैं, सेकंड पेज। सेकंड पेज पे ये वेरीफाई सप्लायर है, 2 जेम्स हैं, तो 2 जेम्स हैं, उसके बाद ये 2 जेम्स हैं, ये घोड़े के लिए, हमें घोड़े के लिए नहीं हार्ड हेल्प चाहिए। और ये भी कुछ बेटर लग रहा है, हमारे डिज़ाइन के लिहाज से नहीं है, $2 में दे रहा है, $2 में। जैसे जैसे आप पेजेस पे जाएंगे कोई ना कोई होगा जो आपको सही वो देगा रेट में। जितना मैन्युफैक्चर महंगा बैठा होगा ना, ज़्यादा देर से बैठा होगा, वो उतने ही पैसे लगा के बैठा होगा, वो उतने ही ज़्यादा लगा के बैठा होगा। लेकिन हमने ये 5 हमारे हो गए, 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4, बल्कि 4 हुए हैं, एक किधर गया, अच्छा अच्छा अच्छा, एक हो गया। अच्छा जी, जो चीज़ हमने ओके की है, अब हमने क्या करना है, अब हमने ना देख लेना है कि जी वही चीज़ है जो हमें चाहिए, हाँ जी जी ये वही चीज़ है जो हमें चाहिए, हमारी प्रोडक्ट के लिहाज से है, ठीक है, इसके थोड़ा सा मिलता जुलता है, इसका वो है और इसका वो है। ये दूसरा है, ठीक है, और उसका स्टील का था। तो चलें इससे भी हम कंफर्म कर लेते हैं, लेकिन इस तरह होता नहीं है कि हमने कंफर्म नहीं करना होता, लेकिन हम आइडिया ले सकते हैं, उसे बता सकते हैं कि क्योंकि ये डॉग की निश है, तो डॉग की निश के रिलेटेड वो आपको बता सकते हैं कि जी हम हमारे पास ये भी है, हमारे पास ये भी है। अब हमने क्या करना है, हमने देख लेना कि ये सप्लायर है या एक वो भी होता है थर्ड पार्टी, उन्होंने ना अपनी वेबसाइट बनाई होती है। तो अब वो क्या करते हैं, आपसे चीज़ बनवा के दे दी, उससे चीज़ बनवा के दे दी, उससे चीज़ बनवा के दे दी और बीच में अपना कमीशन रख लिया। हमने ऐसे सप्लायर से कभी भी कांटेक्ट नहीं करना, ठीक है। तो अभी हम इसकी कंपनी में जाके झाती मार के आते हैं, ठीक है, इसकी कंपनी में जाके चेक करके आते हैं कि ये क्या वाकई ही, ये मैं ये कह रहा हूँ ट्रेड एश्योरेंस, ये देखें ये वाला, ये टैग मिला हुआ ना, ये वाला एस एस लिखा हुआ जो, ये होती है ट्रेड एश्योरेंस का टैग। साथ इसके साथ उसका वेरीफाइड सप्लायर है, 6 साल से है, उसके जेम्स हैं, ठीक है, ये जो चीज़ें बनाता है डॉग की सारी डॉग की निश होगी, ठीक है, ये भी अच्छी है, $6 की दे रहा है, $6.97 की।
तो हम ना क्या करते हैं, हम कहते हैं कि जी अच्छा जी, फिर हम कहते हैं जी चलें ठीक है, इस टॉप बॉडी से कांटेक्ट करते हैं, इस सप्लायर से हम किस तरीके से कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट सप्लायर भी कर सकते हैं, कांटेक्ट सप्लायर भी कर सकते हैं, चैट नाउ भी कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि वो बंदा बैठा हुआ है, वो सप्लायर जो है वो बैठा हुआ है, ठीक है। तो अभी हम उसके साथ सप्लाई, हमने जो भी बात करनी है, ठीक है, हमने एक अपना फॉर्मेट बना लेना है, ठीक है। वो फॉर्मेट हमने जो है उसको बताना है, हमें इस तरह की चीज़ चाहिए, अगर आपके पास है तो काइंडली हमें वो जो चीज़ है वो प्रोवाइड की जाए, हमें बताया जाए कि आपका कितना मिनिमम एमओक्यू है, और हम उसको ऐसे करेंगे, ठीक है। और इस तरह करेंगे, हम पहले इसको सेव कर लेंगे अपने साइड पे, चलें ठीक है। उसके बाद हम सप्लायर के पास आते हैं। सप्लायर के पास आने के बाद हमने अपना एक फॉर्मेट बनाया होता है, ठीक है। हमने वो फॉर्मेट क्या बनाते हैं, फॉर्मेट में हम लिखते हैं कि मैं फ़लाँ कंपनी का सेल्स मैनेजर हूँ, या मैं फ़लाँ कंपनी से बात कर रहा हूँ, मेरा नाम ये है, हम काफ़ी टाइम से बिज़नेस कर रहे हैं, हम होलसेलर हैं, या हम प्रोडक्ट लगाते हैं, अपनी जो है हम बनवाते हैं अमेज़ोन के लिए, हमारा ब्रांड है, हमारा एक लोकल ब्रांड भी है और अमेज़ोन के ऊपर भी हमारा ब्रांड है, ठीक है। तो हमें उस अपनी वेबसाइट के लिए कुछ चीज़ें चाहिए, ठीक है। और हम बल्कि उसको ना अमेज़ोन का आपने नहीं बताना है, आपने कहना है कि हमें ना अपने वेबसाइट के लिए चीज़ें चाहिए, ठीक है। तो हम आपसे वो चीज़ लेना चाहते हैं, तो काइंडली आप हमें कोई अच्छा सा इसका एमओ, हम अभी हमारा स्टार्टिंग में एमओ क्यू इतना है, थोड़ा एमओ क्यू है, ठीक है। तो आपके पास ये चीज़ अवेलेबल है या नई चीज़ है, ठीक है। उसको चैट करके उसको बताना है, बताने के बाद आपने उसको तस्वीर भेजनी है, तस्वीर भेजने के बाद उसका वेट करना है। जब वो वेट करने के बाद वो आपको बताएगी कि हाँ जी मेरे पास ये प्रोडक्ट है, मिल जाएंगी, मैं इसका एमओक्यू या इसका कोटेशन लॉग जो होता है वो मैं आपको भेज देती हूँ, ठीक है। कैटालॉग होता है, उसे कैटालॉग कहते हैं, ठीक है। तो वो भेजेगी, फिर हम देखेंगे, तो उसके बाद हम देखेंगे कि ये क्या चीज़ है। अभी हम क्या करेंगे, इसका फॉर्मेट आपने बनाना है। फॉर्मेट कैसे बनाते हैं, बहुत से बड़े हैं, बहुत से ग्रुप्स में आपको इजीली जो है वो मिल जाएंगे। अच्छा, तो ये हमने ना थोड़ा सा छोटा सा फॉर्मेट जो है वो बना लिया। ये पहला फॉर्मेट है जो मैंने पहले बनाया था। इसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड से बताते हैं कि मैं जो है क्या है कि मुझे जब भी आपने बात करनी सप्लायर से, उसको ये कहना है कि मुझे ना, मैं आपकी प्रोडक्ट में वन ऑफ प्रोडक्ट है जो आपकी मुझे पसंद आई है और मैं इस इंटरेस्ट शो करता हूँ उसमें, तो मुझे ना अपनी वेबसाइट के लिए, या मुझे आप इस तरह इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। मुझे अपनी वेबसाइट के लिए आपसे ये चीज़ों की कोटेशन चाहिए, ठीक है। RFQ चाहिए। RFQ क्या चीज़ होती है, रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन, ठीक है। तो काइंडली आप मुझे ना 200 पीसेस की, ठीक है, या 300 पीसेस की, वो जो है क्या कहते हैं कि मुझे कोटेशन दो, ठीक है। फिर उसके बाद में हम मज़ीद डिस्कस करते हैं। अब वो उसने ना, ये एक्स वर्क क्या होता है, ठीक है। एक्स वर्क प्राइस और DDP प्राइस क्या होती है। एक्स वर्क प्राइस वो प्राइस होती है जो कि सप्लायर के पास से हमें मिले, मतलब सप्लायर की कंपनी के अंदर वो जो बना के देती है वो देखे ना, आप किसी भी शॉप पे जाते हैं, वो कहते हैं मेरे पास ये माउस जो है वो $10 का, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग के पास बैठे हो, सप्लायर के पास कंपनी के अंदर बैठ गए, वो क्या आप कहते हो कि $10 का। अब फिर क्या करते हो, आप कहते हो कि यार ये तो $10 का पड़ रहा है मुझे, ठीक है। तो मैं फिर क्या करूंगा, $10 का ये कंपनी से मिलेगा, ठीक है। $10 मतलब कि मुझे शिपमेंट के चार्जेस भी पड़ेंगे, फिर उसके बाद मैं अपने अमेजोन की फीसेस भी निकाल लूंगा, रेफरल फीसेस भी निकाल लूंगा, फिर जाके मुझे एग्जैक्ट प्राइस इसकी पड़ेगी, एग्जैक्ट प्राइस का पता लगेगा, उसको हम कहते हैं लैंडिंग कॉस्ट। क्या कहते हैं उसे, लैंडिंग कॉस्ट। लैंडिंग कॉस्ट क्या होती है, लैंडिंग कॉस्ट में आ जाती है FBA फीसेज आती है, रेफरल फीसेज आ जाती हैं,
इसके बाद हमारे पास आ जाती हैं मैन्युफैक्चरिंग और शिपमेंट फीसेस आ जाती हैं, ठीक है। सारी फीसेस मिला के हम कहते हैं इसकी लैंडिंग कॉस्ट कितनी है, ठीक है। लैंडिंग कॉस्ट मतलब मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो सप्लायर दे रहा है, शिपमेंट फीस, शिपमेंट कॉस्ट, एफबीए फीसेस में इंक्लूड होती है रेफरल फीस, ठीक है। तो ये सारी कुछ मिला मिलू के ये तो हमें पर पीस के हिसाब से 13-14 की पड़ जाएगी, एक प्रोडक्ट $13-14 की पड़ेगी। तो फिर हम देखते हैं कि यार जो हमारा सप्लायर है, जो हमारा कंपटीटर है, वो कितने की दे रहा है, वो हम एफबीए रेवेन्यू कैलकुलेटर होता है, वो भी हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी हमने ये एक फॉर्मेट बना लिया, हम कहते हैं कि हमें इस प्रोडक्ट के लिहाज से यहाँ आप लिख सकते हो रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन, ठीक है, रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन, या इसको बोल लो RFQ, ठीक है, RFQ। सप्लायर को यही मैसेज हमने क्या करना है एक फॉर्मेट बना लेना आपने, उस फॉर्मेट को आपने क्या करना है उठा के अपने सप्लायर के पास भेज देना, ऐसे कॉपी करेंगे, ठीक है। कॉपी करने के बाद जो हमारा सप्लायर आया था किधर गया, किधर गया डॉग वाला, हाँ ये वाला, स्टार्ट ओवर भी कर सकते हैं या चैट नाउ कर सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। कॉन्टेक्ट सप्लायर कर लें और इसी तरह इस पे आए, चैट नाउ कर लें जिनका ऑप्शन होता है। ये अभी अभी 9:57 हुए हैं, ठीक है। और जो चाइना का जो टाइम है वो मेरा ख्याल 2 घंटे आगे है या 3 घंटे आगे है, 4 घंटे आगे है, ठीक है। वो अभी उसके पास हुआ उन्हें 2 घंटे, मतलब कि 11, 9, 10, 11, 12 बजने वाले होंगे उधर, ठीक है। 2 या 3 घंटे वो आगे ही होता है, फिर भी आप कंफर्म कर लेना। ये गोल्ड सप्लायर है, ठीक है, ये देखें। तो इसके साथ हमने कांटेक्ट करना है, चैट नाउ करनी है, तो चैट नाउ करेंगे तो हमारे पास इस तरह का पेज, अब ये देखो यू, ठीक है, ये आ गया। हमने जो चीज़ पेस्ट की हुई थी ये हमने, देखें एक चीज़ मैंने ये भी चीज़ आपको कही है कि आपने ये चीज़ कंफर्म करनी है, ठीक है। ये आपने कंफर्म करनी है कि ये किस हिसाब से दे रहा है। जैसे ही किसी सप्लायर की आप चैट नाउ का ऑप्शन करते हैं ना, तो इस तरह का ऑप्शन आ जाते हैं कि आपको क्या चाहिए, हाउ यू हैव अ लिस्ट ऑफ हॉट सेलिंग प्रोडक्ट, व्हाट इज योर मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी आपका, या आप कहते हैं कि मुझे और बात का हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू शिप माय कंट्री, ठीक है। आप कहते हैं कि इस तरह के उन्होंने ना वो लगाए होते हैं, कुछ क्विक मैसेजेस लगाए होते हैं। आप कहते हैं जी मुझे हॉट सेलिंग प्रोडक्ट, बल्कि आप कहते हो कि मुझे ना मैं इसको अपना बनाया हुआ टेम्पलेट ही भेजूँ, ठीक है, ताकि वो खुद ही जो है वो भेजेगी। ये कर दिया और साथ ही आपने उसके साथ अटैच कर दी उसको अपनी जो प्रोडक्ट आपको चाहिए, इसको पहले सेंड किया, ठीक है। इसको सेंड किया, सेंड करने के बाद आपने सेंड लोकल फोटो, ठीक है, आपने अपने डिस्क में जाना है, यहाँ से चीज़ उठानी है, यहाँ पे पेस्ट कर देनी है, ठीक है। चलें जी, अब हमारी ये भी चले गई है और हमने नीचे उसकी तस्वीर भी भेज दी है। हमने बताया कि हमें चाहिए कि ये पीसेस चाहिए, अगर आपके पास है तो हमें कोटेशन भेज दो। अब वो कुछ देर बाद ये हमें कोटेशन भेज देगी। ये सेम टू सेम ऐसे ही आपने इसके साथ करना है, सारे सप्लायर के साथ आपने ऐसे ही करना है। जो आपका फार्मर बना होगा वो भेजना, साथ तस्वीर भेज देनी है। नहीं तो इस तरह करना है आपने, जैसे ही आप किसी का ये फर्ज करें, ये वाला ओपन करेंगे ना, ये देखें साथ ये वाली चीज़ आ जाती है, ये आ रहा है ना, ये $2.6 की दे रहा है। इससे हम देखेंगे कि $6 की क्यों दे रहा है। ये जैसे ही करेंगे ये देखें ये साथ ही चला जाएगा, ये चला जाएगा, ये देखें, मतलब कि उसे पता है कि मेरी इस प्रोडक्ट के लिहाज से वो मांग रहा है। अगर ना समझ लगे तो उसको तस्वीर भेज दो कि मुझे ये चीज़ चाहिए, तो मुझे कोटेशन बताओ कितने की है, ठीक है। इसी तरह हम पहले तो आपने क्राइटेरिया देखना है, ठीक है। क्राइटेरिया क्या है, उसके बाद 3 जेम्स होने चाहिए, वो गोल्ड सप्लायर होना चाहिए, वो
ट्रेड एश्योरेंस होनी चाहिए उसके पास, उस सप्लायर के पास ट्रेड एश्योरेंस के बाद उसका रिस्पॉन्स रेट कितना होना चाहिए, ठीक है, ये भी मैटर करता है उसका रिस्पॉन्स रेट। ये इसका रिस्पॉन्स रेट कितना है, 11 आवर्स है, मतलब कि 92% इसका 11 आवर है। वन टाइम डिलीवरी नहीं नहीं ये है इसका रिस्पॉन्स रेट इतना है, या ये कह सकते हैं वन टाइम रिस्पॉन्स रेट, ठीक है। तो ये है कि 92% ये क्विकली आपको देता है, 11 घंटे के अंदर अंदर आपको रिप्लाई कर देगा, ठीक है। आपको रिस्पॉन्स रेट की ना समझ लग रही हो तो आपने ना यहाँ से देख लेना, आगे इधर लिखा होता है रिस्पॉन्स रेट, ये है रिस्पॉन्स टाइम 4 आवर है, एक 4 घंटे के अंदर अंदर ये आपको रिप्लाई करेगा, ठीक है। और इसका इतना स्कोर है, इसकी रेटिंग है 90%, इसका ऑन टाइम डिलीवरी रेट है कि 90% तक ये बंदा जो है ये फास्ट डिलीवरी हमें प्रोवाइड करता है, मतलब ये फौरन आपको रिप्लाई रिस्पॉन्स करेगा, ठीक है। इसी तरह आपने 5 सप्लायर से डाटा, हमने 5 सप्लायर को मैसेज भेजा है, 5 सप्लायर के बाद हमारे पास डाटा आ जाएगा, हमने शीट ऐड कर लेनी है कि ये सप्लायर, ये कंपनी, ठीक है। ये भी देखना है कि ये मैन्युफैक्चरर ये कौन है, ठीक है, यहाँ से पता लग जाएगा। ये है कुछ इसका क्राइटेरिया कि किस तरीके से आपने जब इनका रिस्पॉन्स आने शुरू हो जाएंगे, आपने डाटा बनाना है, डाटा बनाने के बाद शीट में आप ऐड करते जाना है कि हमें वो इतनी कोटेशन का, इतने ऑर्डर का इतना देगा, इतनी प्राइस में इतनी देगी, और उसका एक्स वर्क प्राइस लिख लेनी है। एक्स वर्क प्राइस वो प्राइस होती है जो इसकी ये लगी हुई है, जो सप्लायर के पास पड़ी हुई है, इसमें डीडीपी नहीं है। अब डीडीपी क्या होती है, डीडीपी वो क्या होता है, अब डिलीवरी ड्यूटी पेड क्या होता है, डीडीपी, ठीक है। वो डिलीवरी ड्यूटी का मतलब कि फर्ज करें कि हम ना अमेजोन सॉरी अलीबाबा को कहते हैं, सप्लायर को कहते हैं कि हमें डीडीपी प्राइस दो, एक्स वर्क प्राइस दो। एक्स वर्क प्राइस हमें उसकी कंपनी के अंदर जो प्राइस होती है वो मिलती है, और डीडीपी प्राइस वो होती है कि आप अपने सप्लायर्स चाइना से लेके वो जो चीज़ है आपके अमेजोन के वेयर हाउस तक, वो क्या करता है अमेजोन या आपका जो सप्लायर है वो आपको प्रोवाइड करता है। इसमें वो टैक्स आ गया, इंपोर्ट ड्यूटी टैक्स आ गया, वो सारा का सारा आपका सप्लायर पे करेगा, ठीक है, आपको पे नहीं करना पड़ेगा। अगर आप एक्स वर्क प्राइस ले लेते हो, फिर उसके बाद आप एक्स वर्क प्राइस देने के बाद आप क्या कहते हो कि आपको शिपमेंट भी पड़ सकती है, इंपोर्ट ड्यूटी टैक्स भी, आपको सरदर्दी हो जानी है, ठीक है, आप सारा कुछ खुद कर रहे हो। आप सप्लायर को कहते हो मुझे इसकी डीडीपी दे दो, ठीक है, ड्यूटी पेड, डिलीवरी ड्यूटी पेड, मतलब कि सारा कुछ ही वो जो सप्लायर वो करेगा, वो आपके लिए आपको भिजवाएगा भी वहाँ से उठा के, और अपने वेयर हाउस से उठवा के उसके जो होते हैं फ्रेट फारवर्डर्स होते हैं, ठीक है, फ्रेट फारवर्डर एफएफ उसे कहते हैं, फ्रेट फारवर्डर्स के पास भेजेगा, वो खुद ही भेजेंगे, ड्राफ्ट बनाएंगे, ड्राफ्ट बनाने के बाद आपके पास आपके अमेजोन के वेयर हाउस में चाइना से चीज़ उठेगी, सीधा अमेजोन के वेयर हाउस में चली जाएगी। ये होती है डीडीपी। और डीएपी होती है, डीएपी क्या चीज़ है, ड्यूटी, डीएपी ड्यूटी एक्साइज इस तरह का है, उसका अभी मेरा आइडिया नहीं, माइंड नहीं है, याद नहीं है, कंफर्म नहीं है, इसी तरह का है डीएपी ड्यूटी, वो आप चेक कर लेना, ठीक है। अब डीएपी में क्या होता है, हम क्या करते हैं, हम सप्लायर को अपने घर का एड्रेस दे देते हैं, हम उन्हें कहते हैं कि आप ना हमें, बल्कि नहीं, हमें पोर्ट तक जो है ना, हमारी जो चाइना की सॉरी यूएसए की पोर्ट है, जहाँ से चाइना से सामान उठेगा और उधर तक यूएसए की पोर्ट तक वो चीज़ भेज देगी। आगे आपका काम जाने, आप जानो आपका काम जाने, ठीक है। उसमें क्या होता है कि आपको खुद से इंपोर्ट टैक्स, इंपोर्ट जो इंपोर्ट होती है, पोर्ट होती है जो सी पोर्ट होती है, अगर सी से आ रहा है चाइना आई बाई एयर आ रहा है, तो वहाँ जाके आपको सारा कुछ दिखाना पड़ता है कि मैं रजिस्टर यूएस, मेरे पास रजिस्टर कंपनी है, तो आपको टैक्स पे करना पड़ता है, ठीक है। डीएपी में आप चाइना से उठेगा, आपकी सिर्फ और सिर्फ पोर्ट तक पहुंच जाएगा, सी पोर्ट तक पहुंच जाएगा, बस वहां से आपने खुद ही उससे मंगवाना है, बुक करवाना है, उसके बाद फिर अमेजोन में खुद ही भेजना है। तो इस सरदर्दी से बचने के लिए हम डीडीपी लेते हैं कि हमें डीडीपी भेजो, मतलब कि
चाइना से उठाए सीधा अमेजोन के वेयर हाउस में जाए, हमें कोई टेंशन ही ना हो, फिर वो अपनी सप्लायर डीडीपी प्राइस देती है। ठीक है, ये था प्रोडक्ट सोर्सिंग। प्रोडक्ट सोर्सिंग में हम सिर्फ और सिर्फ देखते हैं जो मेन चीज़ें होती हैं, वेरीफाइड सप्लायर होना चाहिए, गोल्ड सप्लायर होना चाहिए, जेम्स होने चाहिए, रिस्पॉन्स टाइम उसका 90% तक होना चाहिए। ठीक है, रिस्पॉन्स टाइम 4 आवर, मतलब कि अच्छा रिस्पॉन्स टाइम है। ठीक है, तकरीबन तकरीबन 3 साल वो वेरी अलीबाबा के ऊपर बैठा होना चाहिए। ये था सारा का सारा अपना सोर्सिंग का। इसमें कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन आपका है तो मेरे से आप पूछ सकते हैं। ठीक है।